दोस्तों हमको समझना है कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होती है। एक अप्रोच होती है कि मैं आपको सीधा एक डेफिनेशन बताऊं, फिगर बनाऊं और आपको उसके यूनिट्स बता दूं। बट मैं वो अप्रोच फॉलो नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपको किसी एक ऐसी चीज से कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को जोड़ के बताऊंगा जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और सिंस वो चीज आप बचपन से ही देख रहे हो, फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो जब मैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को उससे जोड़ूंगा तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो चलिए जानते हैं कि क्या है वो अप्रोच। आई होप वो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, जिस एनालॉजी की मैं बात कर रहा था, जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं, वो एनालॉजी है, हम यहाँ पर इसको इक्वेट करेंगे डेंसिटी के साथ। ठीक है, डेंसिटी आपका क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला तो सबको पता होगा, लेकिन अगर फिजिकल टर्म्स में अगर किसी बच्चे को समझाना हो तो हम कैसे बोलेंगे? कि कब हम कहते हैं कि कोई मटेरियल ज्यादा डेंस है? तब मटेरियल ज्यादा डेंस होता है जब हम ज्यादा मास को कम वॉल्यूम में अकोमोडेट कर पाते हैं। जब हम बहुत सारे मास को कम से कम वॉल्यूम में ठूस ठूस के एक ही जगह पे रख देते हैं ना, तब हम कहते हैं कि उस चीज की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, दैट मींस वी हैव टू इंश्योर मैक्सिमम मास इन द मिनिमम पॉसिबल स्पेस। ठीक है, एंड व्हेन दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, हमें ज्यादा से ज्यादा मास अगर हम कम से कम स्पेस में ला पाए और ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, तब हम कहते हैं हमारा मटेरियल डेंस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको इक्वेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस के साथ। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होती है ना, दैट बिकम्स योर कैपेसिटेंस। ओके, जो यहाँ पर आपका मास है वो आपका बन जाता है चार्ज, और जो यहां पर आपका वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में आपको मास को अकोमोडेट करना पड़ता है, यहां पर वॉल्यूम का जो काउंटर पार्ट होता है वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप ज्यादा मास को अगर कम वॉल्यूम में डालें तो आपका मटेरियल ज्यादा डेंस हो जाता है, उसी तरह से अगर आप ज्यादा चार्ज को कम पोटेंशियल डिफरेंस में अकोमोडेट कर पाए तो आपकी उस मटेरियल की या उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाती है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाऊंगा ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट। यहां पर हम लोग एक प्लेट इमेजिन कर लेते हैं। लेट दिस बी ए कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, और इससे थोड़ी बड़ी प्लेट इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, इसका एरिया से ज्यादा है। ठीक है, और बस इतना हमको पता है कि ये भी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है और ये भी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है। हम क्या करते हैं ना, इसको किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो बैटरी क्या करेगी, इस पर ना कुछ चार्ज सप्लाई करेगी। ठीक है, बैटरी का सिनेरियो आप माइंड से हटा भी दो, बस आप ये समझ लो कि आपको एक चार्ज का सोर्स है जिससे आप इसमें चार्ज दे रहे हो। ठीक है, अगर आप इसमें चार्ज दे रहे हो तो इस चीज को आराम से समझने की कोशिश करना कि सिंस इसका सरफेस एरिया कम है ना, इसके कंपैरिजन में इसका सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पर जो चार्ज की जो भीड़ है ना, जो चार्ज डेंसिटी है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जल्दी इकट्ठा हो जाएगा ना, और हमें इसको कम से कम स्पेस में हम ठूस रहे हैं। दैट मीन्स जो बैटरी से हम अगला चार्ज देंगे, सपोज ये तार है और इस तार में बैटरी ने अगला एक पॉजिटिव चार्ज भेजा है, तो उसको यहां भेजने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा ना बैटरी को, वो ज्यादा करना पड़ेगा। और सिंस ये डेंसिटी समय के साथ बढ़ती चली जाएगी, तो यहां पर भेजने के लिए जो बैटरी को काम करना पड़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहां पर भी पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट का जैसे ही रीच हो जाएगा तो इसको बैटरी इस लिमिट के बाद नहीं पुश कर पाएगी, और क्योंकि इसका इंटरनल जो यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना, जो चार्ज को भेजने के लिए जो वर्क डन की रिक्वायरमेंट जैसे ही 10 वोल्ट से ज्यादा होती है ना, क्योंकि आपका 10 वोल्ट का होता है 10 जूल पर सेकंड। अगर वर्क की रिक्वायरमेंट आपकी 10 जूल पर सेकंड है, 10 वोल्ट से ज्यादा हो जाती है, तो बैटरी अब अगले पॉजिटिव चार्ज को यहां पुश नहीं कर पाएगी, ये सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा और इसका खुद का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस सरफेस एरिया कम होने की वजह से ये कम चार्ज पर ही 10 वोल्ट पे पहुंच जाएगा। अब यही सिनेरियो आप यहां देखो, ये एक बड़ी प्लेट है। ठीक है, यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज भेज रहे हो। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज दूर दूर अपने आप को रख ले रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो खुद को दूर दूर रखेंगे। अब बैटरी को जैसे मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पर 5 चार्ज है, पॉजिटिव 5 चार्ज है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं रियल लाइफ सिनेरियो में, बट मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव 5 चार्ज यहाँ पे है और 5 चार्ज यहाँ पे। तो जब बैटरी ने छठा चार्ज इसमें भेजा होगा और जब छठा चार्ज इसमें भेजा होगा, तो ज्यादा काम किसमें करना पड़ा होगा? ज्यादा काम उसको बैटरी को ज्यादा वर्क डन जो है वो इसमें करना पड़ा होगा, ना कि इसमें, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आपके ऑलरेडी दूर दूर है, तो इतना वर्क डन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बैटरी यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज भेजेगी 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 भेजती रहेगी। ठीक है, कब तक भेजेगी? जब वर्क डन की रिक्वायरमेंट आपकी 10 वोल्ट से ज्यादा की हो जाएगी। तो आप देख रहे हो सिंस यहां पर एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से
बैटरी जो है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को यहां पर इस प्लेट पर भेज पाएगी, और वो पॉइंट आने में ज्यादा टाइम लगेगा जब बैटरी को 10 वोल्ट से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा एक पॉजिटिव चार्ज को यहां भेजने के लिए। दैट मींस यहां पर सरफेस चार्ज ज्यादा होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि इस प्लेट का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट तक, देखो प्लेट का पोटेंशियल 10 वोल्ट कहने का मतलब है कि आप प्लेट में अगला चार्ज डालने के लिए हमें 10 वोल्ट से ज्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अगर प्लेट कहीं 10 वोल्ट पर पहुंच गई है ना, तो उसमें इसने ज्यादा चार्ज अकोमोडेट करनी है इन कंपैरिजन टू दिस प्लेट। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस प्लेट की कैपेसिटेंस ज्यादा है, क्योंकि देखो मैंने कैपेसिटेंस में आपको क्या बताया था कि उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा चार्ज कौन ले सकता है। देखो 10 वोल्ट पे तो ये प्लेट भी है ना, 10 वोल्ट पे आपकी ये प्लेट भी है, बट क्या है सिंस इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इसने अपने अंदर ज्यादा चार्ज रख लिए हैं, और इस वजह से क्या है कि हम बोलते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ लेट्स से दिस प्लेट इज ए एंड दिस प्लेट इज बी, सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट ए इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट बी। आई होप आप फिजिकल टर्म्स में इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। सो आपने यहां पर क्या समझा कि चार्ज देने पे पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है, ये तो बेसिक आपकी रीजनिंग है, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप चार्ज दे रहे हो पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहां पर भी आप चार्ज दे रहे हो पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों केसेस में चार्ज देने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, बट कितना चार्ज देने पे कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो ये प्रोपोर्शनैलिटी होती है ना, इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप बोलते हो कैपेसिटेंस। आई होप ये जो C है ना, इस C के पीछे की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि सीधे अगर मैं बता दूं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V देन Q इज इक्वल टू CV वेयर C इज द कैपेसिटेंस जिसका यूनिट होता है फैराड, तो इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको सिंस फिजिक्स है, फिजिक्स इज फीलिंग, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर कैपेसिटेंस का मतलब क्या था, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक कंडक्टर है, यहाँ पर भी एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, दोनों में हम लोगों ने Q चार्ज को सप्लाई किया, बट वो Q चार्ज सप्लाई करने से इसका पोटेंशियल कुछ बढ़ेगा और इसका पोटेंशियल कुछ बढ़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कितना चार्ज सप्लाई करने पे कितना पोटेंशियल बढ़ता है, दोनों के बीच में एक रिश्ता होता है, और रिश्ता क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। सो हम लोगों ने यहां पर देखा कि Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होता है, तो C क्या होगा आपका Q अपॉन V, वेयर Q इज इन कूलम्स एंड V इज इन वोल्ट्स, तो कूलम पर वोल्ट। अब कूलम पर वोल्ट को आप क्या बोलते हो, द यूनिट इज फैराड, ठीक है, कूलम पर वोल्ट को आप फैराड बोलते हो, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम कब बोलते हैं कि हमारे किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड है, ठीक है। तो 1 फैराड का मतलब ये है कि जब आप 1 कूलम चार्ज सप्लाई करो और उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो सिर्फ 1 वोल्ट बढ़े, तब उस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है उसको हम बोलते हैं 1 फैराड, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है दैट इज 1 फैराड। देखो कैपेसिटर जब मैं बोलता हूं तो उससे कंफ्यूज मत होना, कैपेसिटर इज ओनली अ कंडक्टर, ठीक है, कैपेसिटर एक कंडक्टर ही होता है। कैपेसिटर की जो क्लासिफिकेशंस होती हैं वो कंडक्टर के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे होती हैं, ठीक है। अगर आपका पैरेलल प्लेट है कंडक्टर तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर आपका कंडक्टर स्फेरिकल शेप का है तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर आपका सिलेंडर का है तो उसको बोलते हैं आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर अपने आप में कोई एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो सिंपल आपका कंडक्टर है, कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है। कंडक्टिंग सरफेस की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपके अलग अलग कैपेसिटर आते हैं। यहाँ पर जो मेन फंडा है दैट इज कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो हर एक कंडक्टिंग सरफेस की होती है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ध्यान से सुनना, अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक एनालॉजी से इस प्रॉपर्टी का मतलब समझाऊंगा, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर कंडक्टर एंड द नेचर ऑफ योर मीडियम, ठीक है। ये सिर्फ आपके जो कंडक्टर है उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, और मीडियम का नेचर क्या है, या एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, माइका है, पेपर है, इन चीजों पे डिपेंड करती है। अदर देन दैट अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा कैपेसिटर एक गोल्ड का बना है, एक सिल्वर का बना है, ठीक है, एक प्लैटिनम का बना है, एक टाइटेनियम का बना है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कैपेसिटर। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना कि कैपेसिटर का जो मटेरियल होता है उस मटेरियल के नेचर पर उसकी कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती है तो सिर्फ उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे करती है, और उस कैपेसिटर को किस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम पर करती है। और किसी कैपेसिटर को किसी मीडियम पे रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है, ये एक सेपरेट टॉपिक है जो मैं आपको अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। सो आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।
सो दोस्तों, आई होप आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अलग अलग एनालॉजी और अलग अलग एग्जांपल देके आपको समझा पाऊँ कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होती है। बिकॉज जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरे को कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बीच में डिफरेंस और ये अपने आप में होते क्या है जानने में काफ़ी तकलीफ हुई थी, काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था। सो मैंने पूरी कोशिश करी है यहाँ पे आपको जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल फॉर्म में ये कैपेसिटेंस क्या होती है समझाने की कोशिश की है। और आप मेरे साथ अगले लेक्चर्स में बने रहिए, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, आपका किसी इंसुलेटर को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो या किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और इन चीजों का एक कैपेसिटेंस से लिंक है। उस लिंक को हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। सो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, और प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, because I'm putting a lot of effort to explain you guys. So thank you very much. Bye and take care.